चाहिए। क्यों ना मैं आप दोनों को श्राप दूं, आप दोनों को श्राप दूं, आप दोनों को श्राप दूं कि आप कभी अपने पुत्र से ना मिल पाए, अपने पुत्र से ना मिल पाए, अपने पुत्र से ना मिल पाए। नारायण, ये श्राप देकर अशोक सुंदरी अपनी मर्यादा भूल रही हैं प्रभु। केवल कहा है देवऋषि, श्राप दिया कहाँ है? और मर्यादा की सीमा घटना का अंत तय करेगी। हर बात, हर क्षण, हर व्याख्या नहीं। पुत्री पहले ही पुत्र के वियोग और उसके क्रोध का दंड सह रही है। ये श्राप देकर उससे मिलने की आशा का दीप भी मत बुझा। मैं तो मां हूं कहकर रोकर अपनी पीड़ा बता देती हूं, किंतु तुम्हारे पिता कुछ नहीं कहेंगे। केवल घुटते रहेंगे। ऐसा श्राप मत दो पुत्री। तुम्हें कार्तिकेय के बारे में ना बताने की भूल के लिए हम तुमसे क्षमा मांगते हैं। नहीं माँ, मुझे इतने बड़े पाप की भागी मत बनाइए। मैं तो आपकी आंखों में कुछ देखना चाहती थी, देख लिया मैंने, मिल गई मुझे संतुष्टि। मैं आपको श्राप नहीं, वचन देती हूँ कि मैं कार्तिकेय भैया को वापस कैलाश लेकर ही लौटूंगी, वापस कैलाश लेकर ही लौटूंगी, वापस कैलाश लेकर ही लौटूंगी। नहीं, मत जाओ अशोक सुंदरी। विनती है आपसे, मत रोकिए मुझे पिताश्री। केवल ये बताइए कि कहाँ है कार्तिकेय भैया? बोलिए। वो जहां भी है, ये जानते हुए कि उसकी एक बहन हुई है, वो फिर भी नहीं आया। बल्कि तुम्हें शिवलिंग पर स्थान मिलने से भी विचलित हो गया, विचलित हो गया, विचलित हो गया। व्यर्थ का प्रयास त्याग दो पुत्री। उचित समय आने पर यदि नियति में होगा तो वह अवश्य आएगा। उचित समय प्रतीक्षा से नहीं, प्रयास से आता है। नियति स्वयं नहीं आती,
बनानी पड़ती है अपने कर्मों से, और मैं अपने प्रयासों से, अपने कर्मों से अपना परिवार पूर्ण करूंगी। और अपने कार्तिकेय भैया को कैलाश लेकर आऊंगी, कैलाश लेकर आऊंगी, कैलाश लेकर आऊंगी। बताइए पिताश्री, कहाँ है कार्तिकेय भैया? हट त्याग दो पुत्री। कैलाश चलो, वहीं बात करेंगे। मैंने आप दोनों की आंखों में कार्तिकेय भैया के लिए प्रेम देखा है। आप दोनों कहें या ना कहें, मैं जानती हूँ आप दोनों ही कार्तिकेय भैया से मिलने को तत्पर हैं। माँ, माँ क्या आप नहीं देखना चाहती कार्तिकेय भैया को? माँ बोलिए। नहीं चाहती कि मुझे माता पिता के साथ साथ बड़े भाई का भी स्नेह मिले? बोलिए माँ, माँ कहाँ है कार्तिकेय भैया? माँ बताइए, बोलिए ना, माँ कहाँ है कार्तिकेय भैया? ऋषि बृहस्पति के आश्रम, ऋषि बृहस्पति के आश्रम, ऋषि बृहस्पति के आश्रम। धन्यवाद माँ, मैं अभी जाके कार्तिकेय भैया को लेकर आती हूँ। आशीर्वाद दीजिए पिताश्री। माँ, कि मैं अपने उद्देश्य में सफल हो जाऊं और कार्तिकेय भैया को वापस कैलाश लेकर आऊं। रुको अशोक सुंदरी। हट को त्याग दो। पिताश्री, होंडा से युद्ध जीतने के लिए आपने स्वयं अपना त्रिशूल मेरी सहायता के लिए भेजा था। अब आपके और माँ के मन में जो युद्ध चल रहा है उसमें मैं आपकी सहायता करूंगी। और यदि इस समस्या का हल ना मिला तो मैं कभी लौट कर नहीं आऊंगी, कभी लौट कर नहीं आऊंगी, कभी लौट कर नहीं आऊंगी। नहीं पुत्री, ऐसा मत कहो।
तुम्हारे बिना हम कैसे जिएंगे? दाव पर कुछ बड़ा लगा हो तो संघर्ष भी बड़ा करना पड़ता है। सचेत किया था मैंने कि महादेव और महादेव के परिवार के साथ सीधा बैर हमें हमारे अंत की ओर लेकर जाएगा। बस, मानती हूँ कि हमसे भूल हुई है, परंतु बीते हुए कल की नहीं, आने वाले कल की सुध लीजिए गुरु शुक्राचार्य। महिषासुर को ढूंढिए, क्योंकि महिषासुर ही है जो हमारे कुल का उत्थान कर सकता है। हमें उसे ढूंढना ही होगा, परंतु कैसे? अब तो केवल एक उपाय शेष रह गया। महादेव से हम बल से कभी जीत नहीं पाएंगे। महादेव को जीतने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए भक्ति की शक्ति का प्रयोग करना होगा। भक्ति की शक्ति का प्रयोग करना होगा। शिव शक्ति को एक पुत्री हुई है अशोक सुंदरी। उसी को अपने चिन्ह में स्थान देने के लिए स्वयं महादेव ने यह लीला रची है। अब तक स्वीकारना नहीं सीखे कार्तिकेय। जब मन असंतोष हो तो कैसे स्वीकार लूं? जब माता पिता ने मुझे नहीं स्वीकारा तो मैं अशोक सुंदरी को कैसे स्वीकार लूं? प्रेम नहीं तो कर्तव्य के नाते ही स्वीकार कर लीजिए ना भैया। प्रणाम गुरुदेव। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने कार्तिकेय भैया से मिल लूं? अवश्य।
वहीं रुक जाओ। हम दोनों के बीच की दूरी को समाप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों भैया? बहन हूं मैं आपकी। आप मुझे जानना नहीं चाहते? मुझसे बात करना नहीं चाहते? भैया मैं आज के बाद मुझे कभी भैया मत बोलना। क्यों ना कहूं? मैं तो कहूंगी। और हाँ, यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको भैया ना कहूं तो एक क्या? ये कैसा दुस्साहस है? दुस्साहस नहीं, निवेदन है भैया। आप मुझसे रुष्ट हैं, मुझे स्वीकार तक नहीं करना चाहते। तो एक काम कीजिए, उठाइए बाला और मार दीजिए मुझे, और मार दीजिए मुझे, और मार दीजिए मुझे। क्योंकि जब तक मैं जीवित रहूंगी तब तक मैं आपको बुलाते रहूंगी। कार्तिकेय भैया, कार्तिकेय भैया। नहीं, बृहस्पति आश्रम में क्या हो रहा होगा? शुभ सुंदरी कार्तिकेय को मना भी पाएगी या नहीं? और यदि उसे नहीं मना पाई तो कहीं हम पुत्र के साथ साथ अपनी पुत्री को भी ना खो दें। जागिए महादेव, महादेव मुझे बहुत चिंता हो रही है। आंखें खोलिए महादेव। क्रोध त्याग दीजिए ना कार्तिकेय भैया। क्रोध में महादेव और माता पार्वती के गुण, उनकी शिक्षा नहीं भूला हूं। मैं चाहे मानूं या ना मानूं, बहन तो तुम हो ही। और यदि ना भी होती तो भी मैं एक निर्दोष के प्राण नहीं लेता। इसीलिए बड़ा होकर हाथ जोड़ता हूं, चली जाओ। जाने नहीं, आपको ले जाने आई, अपना परिवार पूर्ण करने। पिताश्री से अंतिम भेंट में कहा था मैंने
कि यदि जाने दिया तो कभी लौट कर नहीं आऊंगा। शिव शक्ति का पुत्र अपने प्राणों से डिग सकता है, वचन से नहीं, वचन से नहीं, वचन से नहीं। जीने के लिए श्वास लेना, भोजन करना और जल पीना जितना आवश्यक होता है उतना ही आवश्यक है अनुशासन का पालन करना। आप चाहे विद्यार्थी हो, व्यापारी हो, राजा हो, रंक हो, गृहिणी हो या कोई और, अनुशासन तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए जो नियम आपने चुने हैं या जो नियम प्रकृति ने आपके लिए चुने हैं उन्हें निभाएं। तन भी सुखी रहेगा और मन भी।